क्या तरीकाकार है सीसीडी का? कौन सा बंदा जो है वो इनके इनकाउंटर्स के लिए क्वालिफाई करता है, पर इस पर इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करे, कोर्ट में पेश करे। ये खुद से एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स जो हैं ये तो किसी तरह भी जस्टिफाइड ही नहीं है। क्राइम बहुत तेज़ी से पंजाब में नीचे की तरफ आया कि ये अच्छा बात काम नहीं है? सर अच्छा काम तो बिल्कुल नहीं है, इंतहाई बेवकूफ़ बात है। ये मुख्तलिफ जो जराइम पेशा नासिर हैं उनको खुद पालने वाला भी ये डिपार्टमेंट था, तो नाम चेंज करने से जो है वो या बिल्डिंगें अच्छी बना लेने से वो हरकतें चेंज नहीं हो जाती। टास्क क्राइम कंट्रोल करने के लिए दिया, ना कि पैसे लेकर नाजायज़ लोगों को कत्ल करने का। सर आपके पास क्या सबूत हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। यानी सीसीडी जहां पर पूरे पंजाब में दहशत गर्दों के लिए खौफ की अलामत बनी हुई है, वहां पे कुछ लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। आज हमारे साथ जो वकील हैं इन्होंने एक पटिशन दायर की थी इंफॉर्मेशन कमीशन पंजाब में कि हमें बताया जाए कि कितने इनकाउंटर हुए, क्या तरीकाकार है सीसीडी का जो बंदे इनकाउंटर होते हैं। ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यासिन भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आपने एक पटिशन दायर की थी, अब उसके लिए आपको मिल भी गई है क्या? सीसीडी को जो आपने एक एप्लीकेशन भी लिखी थी और कमीशन पंजाब इंफॉर्मेशन को भी लिखी थी, उससे सारी तफसील पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है भट्ट साहब, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सर क्या सीसीडी से आप पूछना चाह रहे हैं? सर बेसिकली मैंने इनके एआईजी को लेटर लिखा था जिसमें कि मुझे ये बताएं एज ए पाकिस्तानी, मेरा ये राइट है इनसे पूछना कि कौन सा बंदा जो है वो इनके इनकाउंटर्स के लिए क्वालिफाई करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर किस बंदे का ये करते हैं, कौन बंदा इनके पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरता है। उसके बाद मैंने इनसे ये पूछा था कि ये मुझे बताएं कि जब की सीसीडी बनी है कितने लोगों के जो है इन्होंने वो इनकाउंटर्स किए हैं, और क्या इन्होंने कोई नामवर क्रिमिनल उसको भी इन्होंने इनकाउंटर की या सिर्फ गरीब लोगों के पीछे ये चढ़े हुए हैं। उसके बाद ये टिप्स दें हमारी यंग नस्ल को कि किस तरह वो इनके इनकाउंटर की जो डोमेन है, जो अम्ब्रेला है, उससे बच सकते हैं। पर इस पर इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर लेटर ऑन मैंने चीफ़ कमिश्नर जो पंजाब हैं उनको एप्लीकेशन दी, जिन्होंने मेरी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करके और उन्होंने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं इनसे मांग रहा हूँ ये मेरा राइट है इनसे पूछना, तो फिर उन्होंने इनको नोटिस किया। नोटिस करके इनके जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं एआईजी ऑफिस के, उसको इन पर्सन तलब भी किया और इनको ऑर्डर किया है कि जो एप्लीकेंट है और डिपार्टमेंट में भी जो इन्फॉर्मेशन मेरी रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन है वो ये मुझे प्रोवाइड करें। अच्छा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है जितने भी सीसीडी ने अभी तक इनकाउंटर किए हैं? सर जब का उन्होंने ऑर्डर पास किया है अभी तक इन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, और अगर ये फर्दर उनके ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करते तो इनके खिलाफ फिर एज़ पर लॉ कार्रवाई होगी। आप क्यों जानना चाहते हैं कितने इनकाउंटर किए हैं? हालांकि सीसीडी हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, जराइम पेशों के लिए खौफ की अलामत बनी हुई है। आप नहीं समझते कि सीसीडी ने जब से आई है जराइम पंजाब में बहुत कम हुआ है? सर जराइम पेशा जो आप ये टिकटॉक पे मुख्तलिफ लोग सिपारों के ऊपर हाथ रख के कह रहे हैं हम अब क्राइम नहीं करेंगे, क्या नहीं, ओवरऑल इसने पूरे पंजाब में क्राइम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी हो रहा है, जराइम पेशों के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन हो रहा है। आप नहीं समझते कि क्राइम बहुत तेज़ी से पंजाब में नीचे की तरफ आया है? सर मुझे किसी एक नामवर क्रिमिनल का नाम लें जिसका इन्होंने इनकाउंटर किया है या जिसको इन्होंने जो है वो थाने में बंद किया। मैंने तो देखा कि जो लोग पहले से थोड़ा सा मशहूर हैं, वो जैसे कि वो एक टिकटॉकर हैं जिनको इन्होंने पिछले दिनों गिरफ़्तार किया और फेम लेने की नाकाम कोशिश की, आप सब उनको जानते हैं, काशिफ ज़मीर साहब, इन्होंने उनको गिरफ़्तार किया, फिर उनसे एक वीडियो पैगाम जारी करवाया। मुझे ये डिपार्टमेंट ये बताए कि जब वो महबूब लीला साहब एज ए चीफ़ गेस्ट इस बंदे को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में इनवाइट करके बुलाया था उन्होंने, क्या तब इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था जिस पर काशिफ ज़मीर साहब को महबूब लीला साहब ने पूरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल विज़िट करवाया? मुझे इस बात का जवाब तब इन्हें नज़र नहीं आया कि ही इज़ अ क्रिमिनल या वो पावर शो करता है या उसने गनमैन साथ रखे हुए। तो इस डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर भी तो अपडेट हुआ है ना। तो सर जिस डिपार्टमेंट की क्रेडिबिलिटी अपनी नहीं है कोई, वो किस तरह से उसको इतना बड़ा टास्क अपने देखें सीएम साहिबा ने इनको टास्क क्राइम कंट्रोल करने के लिए दिया, ना कि पैसे लेकर नाजायज़ लोगों को कत्ल करने का। सर आपके पास क्या सबूत हैं? सर कोई एक बंदा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया और मेरा इनके हेड से क्वेश्चन है कि मुझे बताएं कोई एक नामवर मुलजिम, पंजाब तो दूर की बात है लाहौर का बता दें जिसको इन्होंने अभी तक काउंटर किया, कोई एक भी नहीं। हम तो रोज़ देखते हैं टिकट चलते हैं, 2 इधर हुए, 2 उधर हो गए, 3 इधर हो गए। जराइम का तो देखिए ना, खौफ की जब से सीसीडी बनी है खौफ की अलामत बन चुकी है जराइम पेशा के लिए। ये आप भी समझते हैं पंजाब में बहुत तेज़ी से क्राइम गिरा है। अब लोग सोचने हैं पहले कि सीसीडी मौजूद है,
और जराइम पेशा कुछ इन्होंने तो भाग गए हैं और कुछ पार हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा काम नहीं है? सर अच्छा काम तो बिल्कुल नहीं है, इंतहाई बेवकूफ़ बात है। ये बात यह है कि ये खौफ की अलामत नहीं है, ये पबजी फोर्स है जो कि सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो, और किस तरह से जस्टिफाई करते हैं ये अपनी इस बात को कि इन्होंने किसी बंदे को बगैर फेयर ट्रायल के कत्ल कर दिया। हर इंसान का, हर पाकिस्तानी का ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसे फेयर ट्रायल का, ठीक है, उसे फेयर ट्रायल प्रोवाइड हो, पुलिस उसे गिरफ्तार करे, कोर्ट में पेश करे, ठीक है, कोर्ट्स डिसाइड करें कि वो इनोसेंट था या गिल्टी। ये खुद से एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स जो हैं ये तो किसी तरह भी जस्टिफाइड ही नहीं है। जराइम पेशा है, उसके पास 40 से 50 CRO उसके हों, उस पर इतने मुकदमात हों और वो आदी हो चुका हो, तो फिर उसका नहीं बनता कि उसको पार कर दिया जाए? सर यहाँ पर अब आप प्रोग्राम करें, DIG इन्वेस्टिगेशन को बुलाएं मेरे साथ, और वो हलफ दे इस बात पे कि चोरी के छोटे से पर्चे में बंदा गिरफ्तार होता है और हमारी माशाल्लाह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं अगले दिन उसको 20 डकैती के पर्चों में नामजद करे। तो इस तरह से 70 की CRO भी बनी हो तो वो कोई क्रेडिबल, ये दायरा ही क्रेडिबल नहीं है। इस तरह लोगों के CRO बना के अगर उनका कत्ल करना है तो फिर दैट इज़ नॉट अ नेशन। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आप क्या समझते हैं कि आपके सामने सारे रिकॉर्ड लाया जाए, कितने इनकाउंटर्स हुए हैं, कितने मुकाबले इस टाइम हुए हैं, क्या इस टाइम CCD का किरदार है? आपने तो यही एप्लीकेशन लिखी है ना कि हमें बताया जाए बीइंग अ शहरी। जी बिल्कुल है सर। इससे पहले जो ये इदारा CIA था, पूरे पाकिस्तान को पता है कि मुख्तलिफ जो जराइम पेशा नासिर हैं उनको ख़ुद पालने वाला भी ये डिपार्टमेंट था। तो नाम चेंज करने से जो है वो, या बिल्डिंगें अच्छी बना लेने से वो हरकतें चेंज नहीं हो जाती। और बहादुर टिकटॉक पे दिखा के या सोशल मीडिया पे दिखा के अपनी झूठी बहादुरी, इस तरह बहादुर नहीं इंसान होता। इंसान अपने वसफ़ से बहादुर बनता है, इंसान अपनी क्रेडिबिलिटी से बहादुर बनता है, ना कि इस तरह की जो है वो भोंडी हरकत करके ये समझते हैं कि ये बहादुर है। ये बहादुर भी बिल्कुल नहीं है। नहीं नाज़रीन, ये हमारे साथ से यासिन भट्ट साहब और ये जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, और इन्होंने कहना यही है कि CCD ने जितने पुलिस मुकाबले इस टाइम किए हैं उसकी सारी तफसील हमें बताई जाए, और क्या क्राइटेरिया है CCD का जो कि ये जुर्म के ख़िलाफ़ इस टाइम वो लोगों के लिए सर्दे दर्द बन चुके हैं, और इस टाइम खौफ की अलामत भी है CCD, और बहुत अच्छा काम भी करी है। सबसे पहले हमें सलाम करना चाहिए सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को, IG पंजाब साहब को, और जो बैक एंड पे चीफ़ मरियम नवाज़ साहिबा जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और उनका यही एक मकसद है कि पंजाब को जराइम फ्री करना। और हम CCD के उन फोर्स को भी सलाम करते हैं जो दिन रात कर ऐसे जराइम लोगों को पार कर रहे हैं जो कि किसी लायक नहीं है कि वो माशरे में रह पाएँ, क्योंकि ये इनका भी राइट है कि CCD अगर इनकाउंटर कर रही है तो हम इसकी तफसील लाजमी दें। बीइंग अ शहरी, यासिन भट्ट एडवोकेट, उनका राइट भी है, उन्होंने ये एप्लीकेशन भी दायर की थी। अभी तक जब तक मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ अभी तक इनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली इन्हें, और इन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी कहा है। आप इनकी बात पे कितने मुत्तफ़िक हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें